अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज हमारे पास इफ्तारी में बन रहे दही बड़े और क्या बन रहा, मिनी पिज़्ज़ास, और फिर देखेंगे और क्या बन रहा। तो खैर यहाँ पर देखिए, आज मैं भेजने वाली हूँ हमारे ननन के घर पे दही बड़े। तो आज मैं सिर्फ दही बड़े भेजने वाली थी, फिर मेरा एकदम प्लान चेंज हो गया। तो उसके साथ फिर मैं आज प्लान में ऐड कर ली पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा, मैं मिनी पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ। और आज मैं किचन में बहुत लेट भी गई थी, लेकिन फिर भी मेरे काम जो है वो टाइम से पहले ख़त्म हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जल्दी जल्दी मैं पहले डो जो है ना उसको बना के धूप में रख दी थी जल्दी राइस होने के लिए। तो वो अच्छे से राइस हो गया था आज डो। और अभी मैं मिनी पिज़्ज़ास बना रही हूँ। तो बच्चों को बहुत पसंद है, अफरान अशरा को, तो इसलिए मैं सोची कि मैं कल बनाने वाली थी, लेकिन फिर मैं सोची कि भेजना है तो आज ही बना के भेज देंगे। फिर अलग अलग लेके जाके देने फिर मेरे हस्बैंड नहीं जाते बार बार, तो इसीलिए थोड़ा दूर घर रहने की वजह से बार बार नहीं जाते। तो इसीलिए मैं सोची आज ही बना के भेज देंगे भी, और मेरा भी बहुत दिल था। तो इसीलिए मैं यहाँ पर पिज़्ज़ास बना रही हूँ और मिनी पिज़्ज़ा बना रही हूँ। आज बड़ा वाला पिज़्ज़ा नहीं बना रही हूँ। तो मिनी पिज़्ज़ा भी बहुत दिखने में भी अच्छे क्यूट दिखते और खाने में भी अच्छे रहते वो। और फिर यहाँ पर देखिए, मैं घर पे आज बनाई थी इसका पिज़्ज़े का जो सॉस रहता वो मैं घर पे बनाई थी आज। तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त सॉस भी बन गया था। और उसके साथ साथ फिर यहाँ पर मैं सारी तैयारी भी कर ली थी। और किचन में आज लेट जाने की वजह से मैं जल्दी जल्दी भी कर रही थी, तो फिर भी माशाल्लाह से अच्छे बने थे पिज़्ज़े। मतलब कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई, नहीं तो जल्दी जल्दी के कामों में बहुत गड़बड़ हो जाती। लेकिन मेरे पिज़्ज़ास जो है वो बहुत अच्छे बने थे। और यहाँ पर मैं इसको अभी गार्निश कर दे रही हूँ, मतलब पिज़्ज़े की टॉपिंग कर दे रही हूँ। तो पहले मैं सोची कि अगर बहुत लेट हो गया तो मैं ऐसी ये बना दे के हमारे नन के पास भेज देती हूँ, और फिर उन्होंने वहाँ पर ओवन में रख के बेक कर लेते, ऐसा सोची थी मैं। लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत टाइम था, और आज मैं घर में बना रही हूँ पिज़्ज़ा। तो मैं सोची कि आज मैं आप लोगों को पैन में बना के भी शेयर कर दूँ। तो पैन में भी बहुत अच्छे बन रहे पिज़्ज़े। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि ओवन में बनाना, बहुत जनों को नहीं आता ओवन में बनाने, तो पिज़्ज़ा जो है पैन में रख के भी बना सकते। और डो की जो है ना, मैं आप लोगों के साथ पूरी रेसिपी नहीं शेयर कर सकी, लेकिन मेरे वीडियोस में है पहले के, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते। और ख़ैर यहाँ पर देखिए पूरी टॉपिंग हो गई, और ऊपर ये ऑलिव्स रख के ज़बरदस्त इसकी लुक आ गई। और ब्लैक ऑलिव्स रखे तो बहुत अच्छा दिखता है ये पिज़्ज़ा। और बस यहाँ पर जितने पिज़्ज़े इसमें आते उतने रख के मैं पहले बेक कर लेती हूँ। तो मैं क्या करी, पहले पैन को थोड़ा सा ग्रीस कर दी ऑयल से, और फिर उसमें पिज़्ज़ा रख दी थी। और फिर 5 मिनट के बाद में जब मैं देखी कि पिज़्ज़ा रेडी हुआ या नहीं बोल के, तो अच्छे से, मतलब ये नीचे से भी अच्छा पक गया था और ऊपर से भी अच्छा फ्लफ़ी हो गया था। तो मतलब बहुत खुशी हुई मेरे को मैं पहली बार ट्राई करी इसमें पैन में बना के, तो फिर भी मगर अच्छा बन गया। और फिर मैं जितने आ रहे थे उतने रख के सारे पिज़्ज़े जो है वो बेक कर लिए ऐसे रख के। और यहाँ पर देने का जो कंटेनर है वो अलग कर दी, और फिर यहाँ पर सारे पिज़्ज़ों को बेक कर दे के ये इतने पिज़्ज़े बने थे, और बाकी 4-5 जो है वो पैन में है, तो उसको भी निकाल लेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए, आप लोगों को मैं इसको खोल के भी बताती हूँ कि अंदर से ये कितना अच्छा पका। और इंडक्शन पे रखने की वजह से मतलब बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया, और जले भी नहीं पिज़्ज़े नीचे से।
मतलब एकदम परफेक्ट हुए। नीचे की बेस थोड़ी कड़क रहती और बीच में जो है ना वो नरम रहते, तो वैसे ही बने थे सेम। और ये देखिए बीच में भी पूरा पक गए, ज़रा भी कच्चा नहीं है। तो 5 से 6 मिनट में मतलब ये बेक हो जा रहे थे अच्छे से, ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं हुई। और शायद इंडक्शन पे रखने से जल्दी पक गए होंगे, मेरा ख्याल है। तो खैर यहाँ पर जो भेजने के पिज़्ज़े है वो मैं प्लेट में डाल के रैप कर दी, और थोड़े यहाँ पर नीचे वालों के पास भी भेजी मैं, और थोड़े मतलब घर के लिए रख ली। बस फिर उसके साथ साथ आज मैं मौसम्बी का जूस भी बनाने वाली हूँ इफ्तार में। और यहाँ पर मौसम्बी का जूस भी बन गया, और फिर मैं यहाँ से जो जो भी चीज़ बनाती हूँ तो वो लेके जाके टेबल पे रख देती हूँ, क्योंकि फिर किचन में जो है ना स्पेस नहीं रहती, जगह नहीं रहती, पूरा मतलब मेसी हो जाता किचन। तो यहाँ पर देखिए थोड़े से समोसे बनाई थी, और ये नीचे वालों की तरफ से आया। जब हम लोग कोई भी चीज़ भेजते तो उनके पास से भी आ जाती, फिर उन्होंने अगर कोई भी चीज़ भेजते तो फिर हमारे घर से भी चले आती। बस हम लोग ऐसे ही चलते रहता। खैर फिर यहाँ पर दूसरे दिन ये दूसरे दिन का व्लॉग है। और फिर यहाँ पर मेरा पार्सल आया था आज, और मैं ऑर्डर करी थी सनस्क्रीन। असल में मेरे को सनस्क्रीन ऑर्डर करना था, तो ऑफ़र में आ रहे थे, तो 2 ऑर्डर कर ली थी मैं। और फिर उसके साथ एक लिपस्टिक ऑर्डर करी थी अलग शेड वाली, और फिर मेरे को ऑर्डर करना था ब्लशर्स। तो ये वाली जो है ना लिपस्टिक बहुत अच्छा था इसका शेड, तो ये मैं मंगाई थी, और ये भी मेरे को ऑफ़र में मिली थी, तो अच्छा था इसका शेड, बहुत अच्छा दिख रहा था। और इसको थोड़ा डार्क करके मैं बताती हूँ, ये देखिए ये है इसका शेड, और बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ ये वाले ब्लशेस मंगाई थी मैं सोची ये पाउडरी ब्लशेस है, लेकिन ये पाउडरी नहीं है, ये क्रीमी है। तो खैर ये भी बहुत अच्छी है, अच्छा इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है। और उसके साथ ये वाली मेरे को फ्री आई थी सनस्क्रीन, तो 2 के साथ फिर तीसरी भी फ्री आ गए तो ऐसा आ जाते, नहीं तो आते नहीं। खैर यहाँ पर फिर मैं दूसरे तीसरे दिन का भी ऐड कर दी ब्लॉग, क्योंकि ब्लॉग बहुत छोटा हो रहा था। तो यहाँ पर दूसरे तीसरे दिन का भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ, जो कि यूट्यूब के मतलब थ्रू है। तो यूट्यूब से जो है ना बहुत चीज़ें सीखने को मिलते, जैसा कि हम लोग कुकिंग सीख सकते, हर चीज़ यूट्यूब पे मतलब अवेलेबल है। और जैसे कि सिलाई है, और कोई भी चीज़ घर की क्लीनिंग है, और बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि क्राफ्ट सीख सकते, और हर चीज़ मतलब यूट्यूब पे इतने अच्छे अच्छे चीज़ें हैं। तो मतलब मैं ये बोल रही हूँ आप लोगों को कि मैं कितने की चीज़ें मतलब बहुत चीज़ें, जब हम लोगों को कुछ भी मतलब ज़्यादा कुछ भी नहीं आता, तो यूट्यूब पे से हम लोग बहुत चीज़ें सीख सकते। और इंस्टाग्राम पे आजकल मतलब बहुत बकवास चीज़ें शेयर कर रहे लोग, और मतलब एकदम ये ख़राब हो गया इंस्टाग्राम। पहले बहुत अच्छा रहता था, और अच्छाई भी है इंस्टाग्राम पे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुराई है। लेकिन ज़्यादातर जो है ना कॉमेडी वीडियोस में ऐसे में मतलब बहुत ख़राब चीज़ें भी शेयर कर रहे हैं। लेकिन यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पर जिसको कुछ भी नहीं आता उन लोग बहुत कुछ यहाँ पर से सीख सकते। जैसे कि मैं ख़ुद भी इतनी चीज़ें सीखी यूट्यूब से, तो मतलब जैसा कि अभी मैं को पहले से आती थी स्टिचिंग, लेकिन स्टिचिंग आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब स्टिचिंग में सीधा सादा हम लोग शर्ट शलवार बना सकते हैं, और जो कुछ भी आता फ्रॉक्स ये सब बना सकते। लेकिन मैं जितने भी डिज़ाइन सीखी, बहुत कुछ सीखी मतलब यूट्यूब से, जितने भी डिज़ाइंस है, नेक डिज़ाइंस है, स्लीव डिज़ाइंस है, अलग अलग डिफरेंट टाइप के शलवार्स है, तो बहुत सारी चीज़ें। और फिर मैं अपने अपने माशाल्लाह से अपने कपड़े जो है ना ख़ुद डिज़ाइन भी कर लेती हूँ, और एक से बेहतर एक मतलब जो ट्रेंड में चल रहे वैसे भी मैं डिज़ाइन कर लेती हूँ। तो मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि यूट्यूब जो है ना सिर्फ और सिर्फ सीरियल्स देखने का नाम नहीं है, और बहुत कुछ है यूट्यूब पे। आप लोग मतलब मैं आप लोगों को एक मोटिवेट कर रही हूँ कि जब कभी भी आप लोग सीरियल्स वगैरह भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नैश देखना बल्कि, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी आप लोग यूट्यूब देख सकते और सीख सकते, और आप यूट्यूब पे ख़ुद दूसरों को सिखा सकते। मैं ख़ुद भी मतलब यूट्यूब पे देख देख के बहुत चीज़ें सीखी, और इसीलिए मैं सोची कि मैं भी ख़ुद ये चीज़ें मैं जब कर रही हूँ तो मैं ख़ुद भी
ये दूसरों को सिखा भी सकती हूँ और कुछ भी मतलब कुछ ना कुछ तो मेरे से लोग सीख रहे होंगे। मतलब जैसा कि मैं अपने डेली व्लॉग्स शेयर कर रही हूँ, डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी के कुछ काम ही चाह रहा होगा। तो अच्छी चीज़ शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, बुरी चीज़ शेयर करने में बुराई है। तो मतलब जैसे कि नाच गानों के वो ये सब शेयर करते लोग, हाँ, लेकिन अच्छी चीज़ भी शेयर करना एक सदका जारिया है। तो अच्छी चीज़ शेयर करने से मतलब कोई बुरी बुरी बात नहीं है। तो मैं मतलब आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि अगर किसी को कुछ नहीं भी आता तो यूट्यूब से देख के माशाल्लाह से बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। अलग अलग किस्म के खाने बन रहे, अलग अलग किस्म के मतलब नए नए डिज़ाइंस, और घर को कैसा संभालना है और घर कैसा रखना है, घर की सजावट से लेके ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ तक कि आप लोगों को अगर कोई चीज़ धोना भी है तो यूट्यूब पे मिल जा रही माशाल्लाह से। और बहुत फ़ायदा है यूट्यूब से मेरे ख़्याल में। तो मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वीडियोस देखो, लेकिन यूट्यूब जो है ना बहुत चीज़ें मतलब प्रोमोट कर रहा अच्छे चीज़ें, और वो बुराई की तरफ मतलब बुरे चीज़ें मतलब कुछ है नहीं मेरे ख्याल में। तो यूट्यूब में बुरे चीज़ें कुछ भी नहीं है। नाच गाने जो भी देखना है वो अपने ऊपर है, जो अपन सर्च करें वो दिखा रहा। और जो फीड में हमारी हम देखते बार बार तो वो इस किस्म के आप लोगों को वीडियोस देखने को मिलते। तो खैर यहाँ पर मैं ये बोल रही थी कि आज मैं अपने ईद का जो जोड़ा है वो सिल रही थी। तो मैं सोची कि आप लोगों को भी थोड़ा मोटिवेट करेंगे, और मैं ये सीने के पीछे और फिर बताने के पीछे ये मकसद है कि मैं जो कुछ भी ज़्यादातर सीखी वो बहुत कुछ यूट्यूब से सीखी। तो बहुत सारे मतलब ट्यूटोरियल्स रहते हैं जैसे कि स्टिचिंग के वो ये, तो मैं बहुत गौर से देख लेती हूँ और फिर उसका डिज़ाइन जो है ना चेंज करके लगाती हूँ। ऐसा नहीं कि वही सेम डिज़ाइन कर लगाते, वैसा भी लगा सकते, अपन चेंज करके भी लगा सकते। तो आज मैं सी रही थी फर्शी शलवार, क्योंकि आज ट्रेंडिंग में है और देख सकते हैं आप मैं फ़ोन में देख के सीख रही हूँ। और माशाल्लाह से इतना पॉइंट टू पॉइंट सिखाते, तो मतलब देख के फिर इतना आसानी से सीख ले सकते हैं। लेकिन सीना आना चाहिए, तो उसके बाद ही अपन जो है ना आगे स्टेप ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपने को सीना नहीं आ रहा लेकिन फिर भी यूट्यूब से देख लेके स्टार्ट कर दिए, तो वैसा नहीं रहता। थोड़ा तो अपने को खुद भी आना पड़ता। जैसे कि कुकिंग है तो अपने को पहले से थोड़ी कुकिंग आना ही पड़ता, तो उसके बाद में अपन दूसरे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के खाने बना सकते और दूसरे मतलब जो भी करना है वो एक्स्ट्रा काम कर सकते। लेकिन थोड़ा तो अपने को पहले से सीखे हुए रहना पड़ता। लेकिन आगे जो अपन अपडेट होते वो यूट्यूब से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपडेट होने का। तो मतलब मैं तो खुद भी बहुत कुछ सीखी यूट्यूब से, जो भी समझ में नहीं आता। जैसे कि कोई चटनी है, जो नए नए खाने बन रहे तो वो खुद भी मैं देख के आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, और फिर जो ख़राब हो जाती है उसको तो मैं शेयर ही नहीं करती हूँ। खैर आज जगने की रात थी, 27वीं शब थी, तो आज हम लोग बाहर से खाना मंगा लिए थे, घर पे नहीं बनाए थे। और मतलब डेली रूटीन में ये चल रहा, घर में खाना बनाओ और फिर ये तलन के चीज़ें तलो और ये सब चल रहा। तो आज मेरे हस्बैंड बोले थे कि आज घर पे खाना नको बनाओ और मैं बाहर से ला लेता हूँ बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह से फिर हमारा यहाँ पर खाना मंगा लिए थे हम लोग, और खाना भी खा लिए, और सहरी के लिए भी हम लोग फिर बिरयानी रख लिए थे। तो माशाल्लाह से अच्छी आ जा रही है कंटेनर में बिरयानी, और बहुत मज़े की भी आ रही। तो 65 और ज़बरदस्त इसमें मटन डाल के दे रहे, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ लेके फिर मैं फ्री हो जाती हूँ, और फिर कुछ देर मैं रेस्ट ले लेती हूँ, और फिर उसके बाद में फिर से मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। बस फिर ऐसे ही मेरे जो है ना व्लॉग्स जो है ना बनते रहते, और फिर ईद की भी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट होने के बाद में ड्रेस भी दिखाती हूँ। अभी बहुत कंप्लीट करना है मेरे को, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी। इंशाल्लाह चांद रात के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और आज मैं यहाँ पर एक और चीज़ देखी थी यूट्यूब पे कि जो तला हुआ जो तेल रहता ख़राब हो जाता ना, तो उसको क्लीन करने का जो तरीक़ा है वो देखी थी। तो कॉर्नफ्लोर इसमें पानी में मिक्स करके ठंडे तेल में ऐड कर दिए, बाद में इसको थोड़ी देर 2-3 मिनट पकाने के बाद में जो तेल है उसके जो पार्टिकल्स रहते हैं अंदर ब्लैक कलर के, अब अपन जैसे कि ब्रेड क्रम्स वगैरह लगा के तलते या फिर कोई भी मैदे के साथ वाली चीज़ तलते तो थोड़ा तेल जो है वो काला हो जाता। तो ये भी मैं यूट्यूब से देखी थी, और फिर मैं ये आज ट्राई कर रही हूँ, और इसको देखेंगे कि ये होता या नहीं। तो यहाँ पर जब मैं ट्राई करी तो माशाल्लाह से तेल जो है वो एकदम क्लीन हो गया था, बस उसको छान लेना रहता। तो बस ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दी। और फिर
ये देख सकते हैं आप, इस तरह से इसमें लम्स बन जाते हैं कॉर्नफ्लोर के, और कॉर्नफ्लोर और पानी सेपरेट हो जाता और जो तेल है वो सेपरेट हो जाता। तो मतलब तेल और पानी मिक्स नहीं होता। तो आप लोग भी अगर तेल गंदा हो रहा है तो ऐसा ज़रूर ट्राई करो। और उसके बाद बस फिर छान लो और फिर माशाल्लाह से तेल जो है ना वो क्लीन हो जाता। उतना क्लीन नहीं होता जितना कि जैसा अपन नया तेल डालते वैसा नहीं होता, लेकिन ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना क्लीन हो गया। और पहले का जो तेल था वो थोड़ा काला था, मतलब अच्छा ही काला था, लेकिन ये डालने के बाद में फिर क्लीन हो गया। मतलब एक बार भी फ्राई करने के बाद में जब तेल ख़राब हो जाता तो अपने फिर दूसरी बार डाल के तलने में अच्छा नहीं दिखता ना, तो आप ऐसा भी क्लीन कर ले सकते हैं। बस फिर यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लो, और देख रहे लाइक नहीं कर रहे तो पहले लाइक कर दो और फिर उसके बाद में जाओ। और बस फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अब ईद के व्लॉग के साथ या चांद रात के व्लॉग के साथ। तो आप लोगों को एडवांस में ईद मुबारक, और फिर रमज़ान भी जा रहा, तो खैर आप सबको ईद मुबारक। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।